अल्पना में देहरी कर बांध बंधन वार को, अल्पना में देहरी कर बांध बंधन वार को, भर उमंगो जोश से देती हर एक त्योहार को, भर उमंगो जोश से देती हर एक त्योहार को, दोज का आशीष टीका राखियां बन प्यार की, दोज का आशीष टीका राखियां बन प्यार की, बेटियां ही घर बनाती हैं दरो दीवार को, बेटियां ही घर बनाती हैं दरो दीवार को। हम ये कहावतें सुन के बड़े हुए हैं कि जिस घर में एक बेटी का जन्म होता है उसके लिए स्वर्ग का एक दरवाजा खुल जाता है। पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, लेकिन एक बात तो सच है कि मेरे 2 बहनें थी और मेरे एक भी बेटी नहीं है। तब में और अब में जो घर में अंतर दिखता है उस अंतर को महसूस करता हूं और ये पंक्तियां कहता हूं कि घर तब तक घर नहीं होता जब तक घर में बेटी नहीं। मान कर बेटों से कम ना बेटियों को त्रास दो, मान कर बेटों से कम ना बेटियों को त्रास दो, और पल भर भी पराएपन का ना एहसास दो। बेटियां पराया धन होती है कहा जाता है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल मुतमईन नहीं। मेरा मानना है कि बेटियां वो सुरक्षित और रिजर्व धन है। जब आदमी पर दुख मुसीबत आती है, मैंने तमाम ऐसे परिवार देखे हैं कि बेटों ने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया या उन्हें कष्ट दिए, पीड़ा दी, वेदना मिली, तब जाके बेटियों ने उनको सहारा दिया। तब पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत करता हूं, और ये हिम्मत, ये साहस उन्नाव के अलावा और कहां कर सकता हूं। मान कर बेटों से कम ना बेटियों को त्रास दो, और पल भर भी पराएपन का ना एहसास दो। ये नया इतिहास लिखने को विकल है बस इन्हें, ये नया इतिहास लिखने को विकल है बस इन्हें। रूढ़ियों की कैद से छोड़ो खुला आकाश दो, रूढ़ियों की कैद से छोड़ो खुला आकाश दो, रूढ़ियों की कैद से छोड़ो। हालांकि आजादी मर्यादा की दहलीज न लांघे, इसका भी ध्यान रखना है। स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन मर्यादा के ध्यान। 4 पंक्तियां महानगरीय संस्कृति में जो कुछ देखा, उस पीड़ा को महसूस करने के बाद जो लिखी, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। स्वागत है, स्वागत है। फेंक दी तहजीब की चूनर पुरानी हो गई, फेंक दी तहजीब की चूनर पुरानी हो गई। आज सावित्री किताबों की कहानी हो गई, आज सावित्री किताबों की कहानी हो गई। आधुनिक नारी की आंखों में न पानी देख कर, आधुनिक नारी की आंखों में न पानी देख कर, शर्म से गंगा बेचारी पानी पानी हो गई, शर्म से गंगा बेचारी पानी पानी हो गई। मैं शुरू होता हूं, आप लोग अपनी स्वागत निर्वाह करें। मैं अपना जिसके अधर मंजीरे जैसे, फागुन चल रहा है साहब, वाह मंजीरे आप लोग समझ गए होंगे। कुछ ही दिनों में फाग सुनाई जाती है लोग गांव-गांव में, और मंजीरे बड़े मृदंग और मंजीरे बजते हैं। इस गीत में कुछ खास नहीं है,
हमारे गीत कुनबे के बड़े लोगों ने कहा कि कठिन लिखना सरल है, सरल लिखना कठिन है। मैंने एक बहुत सरल सा गीत लिखने की कोशिश की है, और अगर मैं अपने इस प्रयास में सफल हो पाया हूं तो आपका आशीर्वाद मिले। मैं शुरू होता हूं बिल्कुल सरल सा। बस इस गीत में अगर कुछ देखने लायक है तो वो उपमाएं हैं। उपमा कालिदास से, उपमा का बड़ा महत्व है गीत में। जिसके अधर्म जीरे जैसे नैन कीमती हीरे जैसे, जिसके अधर्म जीरे जैसे नैन कीमती हीरे जैसे, जो चलती तो दीप शिखाएं हिलती धीरे धीरे जैसे, हिलती धीरे धीरे जैसे, हिलती धीरे धीरे जैसे, वो हंस दी तो वो हंस दी तो वो हंस दी तो वो हंस दी तो खुशबू की बरसात हो गई है, वो हंस दी तो खुशबू की बरसात हो गई है। मोबाइल पर अरे मोबाइल पर उससे मेरी बात हो गई है। वाह 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 वाह। मोबाइल पर उससे मेरी बात हो गई है, जिसके अधर्म जीरे जैसे। देखिए, गीत जिस काल में लिखा गया, साहित्य में देश काल और परिस्थिति का अनुमान लगा लिया जाता है। आज जिस सन में, जिस वर्ष में, जिस दौर में इस गीत को रचा जा रहा है, प्रतीक भी वहीं से लिए गए। अब हम कबूतर के गले में बांधकर चिट्ठी तो भेज नहीं सकते। वार्तालाप के जो साधन हैं, जो माध्यम है, उनका प्रयोग करने की कोशिश की है। आप लोग देखें, वो रूठी तो रब रूठा था, वो रूठी तो रब रूठा था, जैसे सबका सब रूठा था, धड़क रहा था दिल बेमतलब पर धड़कन का ढब रूठा था। वो रूठी तो रब रूठा था, जैसे सबका सब रूठा था, धड़क रहा था दिल बेमतलब पर धड़कन का ढब रूठा था। जिसकी सांसें हैं तूफानी और नजर जादू का पानी। साबित भी करूं अगली पंक्ति में, जिसकी सांसें हैं तूफानी और नजर जादू का पानी, जिसकी सांसें हैं तूफानी और नजर जादू का पानी, मुरझाए चेहरों को कर दे खिलते फूलों सा नूरानी, खिलते फूलों सा नूरानी, खिलते फूलों सा नूरानी। उसकी शोक इनायत की शुरुआत हो गई है, उसकी शोक इनायत की शुरुआत हो गई है। मोबाइल पर उससे मेरी बात हो गई है, हर मोबाइल पर उससे मेरी बात हो गई है। बहुत खूब, वाह 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 वाह। आनंद तब आता जब ताल मिलती। दरअसल गीत किसी साज पर नहीं यहाँ बजाया जा सकता। कवि सम्मेलन के मंच पर कविता जब पढ़ी जाती है तो श्रोताओं की ताल आती है, ताल आती है तो गीत आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ जितने लोग, हम लोग इन दिनों जिस तरह के मंचों पर पढ़ने के आदी हो गए हैं, इसलिए ये बात कह रहे हैं। हालांकि जिस माहौल में हमारी परवरिश हुई है वहां ऐसा नहीं था। अभी हम लोग होटल में बात कर रहे थे दादा अंसार कंबरी से, बहुत लंबी चर्चा हो रही थी, और उन्होंने कहा कि हमारे दौर में केवल कवि को माइक पर कविता ही सुनाने की इजाजत थी। अगर आपने जरा सा दायां बायां बोला तो सीनियर लोग डांट दिया करते थे, कहते कि कविता पढ़ो और कुछ मत बोलो। हालांकि इस समय जो दौर है उसके लिए कई और फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, तो इसलिए ये बार बार मन में आता है कि क्या बात है, इधर वहां पहुंच नहीं रही है बात क्या है। लेकिन जिस तरह से डूब कर आप लोग सुन रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि कविता आपके अंतःस्थल तक दस्तक दे रही है। मैं शुरू होता हूं, आप लोग साथ दीजिए। जिसके लिए उम्र भर तर से लड़ते रहे सदा अंबर से, जिसके लिए उम्र भर तर से लड़ते रहे सदा अंबर से, वही पिघल कर उमड़ पड़ी है क्यों गंगा गौमुख सागर से। जिसके लिए उम्र भर तर से लड़ते रहे सदा अंबर से, वही पिघल कर उमड़ पड़ी है क्यों गंगा गौमुख सागर से। जिसकी सांस, जिसकी लटें घटाओं जैसी,
जिसकी लटें घटाओं जैसी और संदली हवाओं जैसी, जिसकी लटें घटाओं जैसी और संदली हवाओं जैसी, अल्हड़ बाहें पास बुलाएं बचपन की इच्छाओं जैसी, बचपन की इच्छाओं जैसी, बचपन की इच्छाओं जैसी। वो खामोश निशा खुशनुमा प्रभात हो गई है, वो खामोश निशा खुशनुमा प्रभात हो गई है। मोबाइल पर, अरे मोबाइल पर उससे मेरी बात हो गई है, अरे मोबाइल पर उससे मेरी बात हो गई है, अरे मोबाइल पर उससे मेरी बात हो गई है।